मेरे साथ हैं शारदा प्रसाद गौतम जी और इनका एक्सपर्टीज़ है। जैसा कि हम लोग इंजीनियर हैं, एक्सपर्ट होते हैं, बट इनका एक्सपर्टीज़ है कि प्रैक्टिकली हमसे ज़्यादा जो नॉलेज रखते हैं और अप्रोक्स 30 साल प्लस आप काम कर चुके होंगे ये फील्ड में। तो सर आप बताएंगे कि ये फील्ड में आपको इंजीनियर और मतलब इंजीनियर जो आते हैं और आपको जो नॉलेज है उसमें क्या अंतर है? अब देखो जो नए इंजीनियर आते हैं ना, हम्म, उसमें काफ़ी डिफरेंस मिलता है, उनको ज़्यादा अनुभव नहीं रहता फील्ड में प्रैक्टिकली ज्ञान। वो पढ़ के आते हैं, अब प्रैक्टिकली में उनको ज्ञान लेना बस का जो वहाँ काम कर रहा है, फिटर है, मेसन्स हैं, कारीगर हैं, कारपेंटर्स हैं, इन सब का जो काम करेंगे तो उनको आपको उनके पास देखना पड़ेगा कौन काम कैसे प्रैक्टिकली हो रहा है, जब ही आपको ज्ञान आएगा। अच्छा। हाँ। तो फ्रेशर इंजीनियर कभी कभी वो चौड़े में थोड़ा आ जाते हैं कि नहीं हम तो इंजीनियर हैं और ये। नहीं नहीं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए इंजीनियर को। जब उनको पूरा भरपूर ज्ञान प्रैक्टिकली हो जाए तब वो अपना वर्चस्व बना सकते हैं। हम इंजीनियर हैं, हमारे पास डिग्री है। जब तक वो काम का फील्ड में काम का अनुभव नहीं है आपके पास ना, तो आपकी डिग्री किसी काम की नहीं है। पढ़ने से ही कोई डिग्री मान्य नहीं होती है, उसको प्रैक्टिकली ज्ञान होना चाहिए कि कौन सा काम कैसा हो रहा है, कैसा होना चाहिए, हमारा मटेरियल सही ढंग से यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, प्रॉपर जगह लग रहा है कि नहीं लग रहा है। ये सब जब देखोगे अपने पढ़ाई के अनुसार उसको यूज करोगे तब आप समझोगे हाँ ये काम हम पढ़े हैं, लिखे हैं, देखें, प्रैक्टिकली हम देख रहे हैं, तब आपको ज़्यादा अनुभव होगा, विश्वास होगा। बिल्कुल सही आप बोल रहे हैं। और मैं आप अपने करियर का शुरुआत कब कैसा किए थे? जी पूछो, मैं हम तो एक मतलब अनपढ़ है मान लो। हाँ, पढ़े लिखे नहीं है अपन तो फिर भी आप इंजीनियर से कहीं बेहतर अभी आप कर रहे हैं और काफ़ी हाँ, कुछ अपने आप देखे में हैं। हमको तो पूरा विश्वास और कॉन्फिडेंस है। हम्म। इंजीनियर कितने हम इंजीनियर हैं, बड़े बड़े इंजीनियर नहीं नहीं हर बिल्कुल आप इंजीनियर हैं, हाँ। क्योंकि ये फील्ड में आप 30 साल दे चुके हैं तो एक इंजीनियर ही हैं आप। प्रैक्टिकली इंजीनियर हैं, एक थ्योरी इंजीनियर है, तो आप इंजीनियर बिल्कुल हैं। मैंने ऐसा नहीं अपनी लाइफ में ऐसा कोई डिपार्टमेंट इंडिया का ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है जिसके अंदर मैं अधीन में काम नहीं किया अच्छा। हूँ। हाँ, सभी डिपार्टमेंट PWD हुआ, CPWD हुआ, अच्छा। पूरा आवासन मंडल हुआ, आवास विकास हुआ, स्टेट गवर्नमेंट के जो होते हैं सब, सेंट्रल गवर्नमेंट का जितने काम रेलवे के हैं, सब डिपार्टमेंट में काम किया हूँ पूरा A तो to अभी Z। अभी दूसरा जो अभी जो नए लड़का हैं जो जो इंजीनियरिंग डिप्लोमा नहीं कर पाए हैं वो कंस्ट्रक्शन लाइन में अपना कैसा करियर बना सकते हैं? वो आए करिए, पहले उनको 2 4 6 महीने उनको प्रैक्टिकली आकर के किसी साइट पे जो काम फाउंडेशन से होता है ना, वहाँ से शुरुआत करें, देखें, 2 4 घंटा टाइम दें उस फील्ड में। जब भी उनको अनुभव आएगा कौन सा काम हो रहा है, जैसे मान लें कंस्ट्रक्शन लाइन, बिल्डिंग लाइन हो गई, रोड का हो गया। हाँ, आपकी लाइफ में तो सारे काम आएंगे। बिल्कुल। हाँ, सिविल में, हम्म, सिविल इंजीनियर के लिए बात कर रहा हूँ मैं। और तो कई डिपार्टमेंट है, इंजीनियरिंग के, इलेक्ट्रिक है, केमिकल्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है। भाई मैं सिविल कंस्ट्रक्शन में काम करता हूँ तो मुझे सिविल के बारे में नॉलेज है, हाँ और कोई बिल्कुल। डिपार्टमेंट कोई नॉलेज है नहीं। तो यदि कोई जैसा सब लोग तो इंजीनियर और ये नहीं बन पाते हैं नहीं बन ना, पाता। इंजीनियर के लिए डिग्री चाहिए। बट आप एक खुद में एक इंजीनियर हैं, प्रैक्टिकली इंजीनियर आप हैं, आप अपने करियर को कैसे इतना तक लाएं आप? मेहनत किए हैं, मैं सोचता हूँ, एनालिसिस करता हूँ, कोई काम मैं कर रहा हूँ, इसका रीज़न क्या है। ठीक है। एक ब्रिक मशीनरी काम होता है, वो ईंट लगाता हूँ, मशीनरी लगती है उसकी, भाई देखता हूँ कि कौन चुनाई कैसी होनी चाहिए, ईंट कैसे लगनी है प्रॉपर, इसके मोटार में मसाले कैसे लगना चाहिए, कितना गैप होना चाहिए, रिइंफोर्समेंट है, RCC है, उसको भी देखता हूँ, सेटरिंग है किस तरह से होनी चाहिए। वो अपने आप सोचता हूँ इसका मतलब क्या हुआ है, कैसे लोड लेगा ये क्यों दिया जा रहा है, उसको सोचता भी हूँ ना मैं, जब भी तो उसका आगे परिणाम आगे में समझ पहुंचता पाएंगे। हूँ, समझ पाएंगे ना हाँ इसका प्रैक्टिकली मतलब क्या है, करवा उसका देने पाएंगे। का, ये चीज़ लगाने से हमको क्या मिलेगा, क्या मजबूती मिलेगी इसका, क्या हमको लाभ मिलेगा। और एक कंस्ट्रक्शन लाइन में चैलेंज कैसा है, जॉब का चैलेंज जो फेस करते हैं जो हम लोग? फेस चैलेंज था आपके लिए, एक इंजीनियर के लिए तो यही है, उसको सारा ज्ञान होना चाहिए A to Z, जब वो प्रॉपर इंजीनियर कहलाएगा हर चीज़ में उसको। स्टार्टिंग में आते हैं तो कुछ लोग तो काफ़ी परेशान हो जाते हैं कि यह काम कैसा है।
देखने को थोड़ा मतलब अजीब लगता है, क्योंकि लेबर कॉन्ट्रैक्टर सब बैठते हैं देखो इनके ऐसा साथ। है, आपको जब तक आप फाउंडेशन में नहीं जाएंगे, पीसीसी से स्टार्ट होती है, अपना बेस बनता है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का। कोई भी अपन घर का मकान बनाते हैं, वहाँ नींव खोदते हैं, जड़ से अपना फाउंडेशन से मेन बिल्डिंग की मजबूती फाउंडेशन होती है। फाउंडेशन से आप सही तरीके से उसको यूज करोगे, करवाओगे, तो ऊपर आगे जा कर के वो मजबूती बिल्डिंग बनी रहेगी। जब वहाँ काम करोगे, देखोगे, धीरे धीरे आपको जागरूकता आएगी, समझ में आएगी। फाउंडेशन करोगे, फिर कॉलम्स होंगे, फिर छत आएगी, फिर उसके बीम्स बनेंगे, बीम देखो कैसे बन रहे हैं, बीम के ऊपर स्लेब की छत बनेगी, रिइंफोर्समेंट बनेगा, वो सब उसके बाद फिर कंक्रीट होगी उसकी सब चीज़। आप जब उसको स्टेप बाय स्टेप सीखते जाएंगे तो सीखते जाओगे तब आप तो नॉलेज आ आप जाएगी, जाके एक इंजीनियर अच्छा बन पाएंगे। पाएंगे। और वो सब सीखने के लिए आपको सुपरवाइजर और फोरमैन से मिल के रहना पड़ेगा, है ना। मेन चीज़ आपको जो फोरमैन होगा साइड हाँ। जो संभालता है, हाँ। चाहे साइड इंजीनियर हो चाहे फोरमैन हो, हाँ। सुपरवाइजर तो सुपरविजन लेबर का चार्ज इंचार्ज होता है, हाँ। उससे आपको नॉलेज नहीं मिलेगा। जो फोरमैन होता है सब काम करने उसके पास स्टील रहता का है, फोरमैन, शटरिंग का फोरमैन। फोरमैन सब चीज़ का, उससे आपको सारी सहूलियत मिलेगी, वो आपको ज्ञान देगा। तो आपके पढ़ाई के अनुसार उसको देखोगे मिलता है कि नहीं मिलता है, आप जो पढ़े हैं उससे मैच खाता है कि नहीं खाता नहीं है। खाता है। हाँ, जब आपको अंतर उसमें मालूम पड़ेगा। और जो नया यूथ, जो नया इंजीनियर आ रहे हैं, जो नया लड़के आ रहे हैं कंस्ट्रक्शन लाइन में, वो मेहनत करेंगे तो आगे बढ़ सकते हैं। बस देखो आप फील्ड में रहोगे, जो मेहनत जो देखो मेन जो परिश्रम ही है, मेहनत का फल मिलता है, परिश्रम करोगे तभी फल मिलेगा। आपको कमा कर छाँव में बैठ जाएंगे फिर अचानक से आप तो इतना आगे बढ़ नहीं नहीं गए नहीं होंगे, आप भी नहीं, शुरू से स्टार्ट पकोगे किए। भाई, धूप में पकोगे, दौड़ोगे, धूल में मिट्टी खाओगे, जब भी आप आगे बढ़ोगे। बैठ के आपको ज्ञान नहीं मिलेगा फील्ड में, अगर रहे पढ़ने लिखने से कुछ नहीं होता है, जब तक आपको प्रैक्टिकली ज्ञान नहीं होगा। जब तक प्रैक्टिकली ज्ञान नहीं। ये इस लाइन में अच्छा। और डेली क्या आपको चैलेंज फेस करना पड़ेगा, जैसे प्रॉब्लम आता होगा कंस्ट्रक्शन लाइन में, ये ऐसा कोई चैलेंज नहीं है काम करने वाले के लिए। वर्कर का, इंजीनियर का, ऐसा कोई नहीं, काम करने वाले को जानकार आदमी कोई के लिए दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत हमारे लिए नहीं ठीक है। है, ये सब चैलेंज आते रहते हैं, लाते मतलब हैं, लाइफ देखो का एक पार्ट है। देखो चैलेंज उसके लिए है जो काम को ज्ञान नहीं है, अच्छा। जो काम नहीं जानता है, चैलेंज उसके लिए है। हमारे लिए हमारे 10 मजदूर 20 मजदूर मिल गए, हमारे लिए चैलेंज वही, हम इनसे कैसे काम कराएं, हाँ। आउटपुट कैसे निकालें। कैसे निकाले हैं। हाँ, अगले का नुकसान नहीं हो, यही हमारा चैलेंज रहता है। हमारे पास 10 मजदूर है, 10 मजदूर पे काम निकाल के देना काम निकाल के है, सही देना काम है। कराना है। जब हम ही को नहीं मालूम होगा काम कैसे होगा, तो हम क्या निकाल ही नहीं पाएंगे, वो पूरा दिन बैठे रह जाएगा, वो भी टाइम पास करके फिर अगला दिन। बस ये बात है, इसलिए जानकारी होना बहुत जरूरी अपना है। यूपी बिहार का जो लोग हैं, उनके साउथ और इधर का लोग में क्या है, मतलब काम करने वाले को अनुसार। देखो प्रैक्टिकली में तो अभी सबसे ज़्यादा आप बताओ कि सरिया और शटरिंग में किधर के लोग हैं, सरिया सेटिंग के लिए और तो बेलदार में किधर का लोग है। बेलदार के लोग तो अपने ज़्यादा बिहार और पश्चिम मालिया इधर वाले, गया वाले, इधर गया साइड वाले हैं। अच्छा। हाँ, और उधर में मान लिया और है उधर तुम्हारे मुजफ्फरपुर से आगे वाले उधर है, बेलदारी में ज़्यादातर मतलब बिहार के हैं। बिहार है, एमपी है, अच्छा, MP। छत्तीसगढ़। और कारपेंटर और सरिया में ज़्यादातर किधर के हैं? मेरा यूपी बिहार, बिहार भी है, बंगाल है, बंगाल। बंगाल मैं जहाँ तक देखा हूँ, साइड पे गया हूँ, कि शटरिंग और सरिया में ज़्यादातर बंगाली मिलते हैं। मिलते हैं, वो लोकल मिलते हैं, लोकल। कंपनी में बड़े कंपनी में कंस्ट्रक्शन, नहीं रहते हैं, वो अड्डे से लोकल आते हैं, अड्डे से आते लोकल हैं। है वो, तो वो एड्रेस तो जो बड़े प्रोजेक्ट चलते हैं ना, जो बड़े प्रोजेक्ट चलते हैं आपको यूपी बिहार बंगाल के जो है ना मिलेंगे, लोकल में ज़्यादा बंगाली मिलेंगे आपको। और उनकी अभी कितना चार्जेस करते हैं। आज ही देखो लोकल में तो अभी पूछिए मत, अभी तो स्टील वर्कर जो हैं अपना रिइंफोर्समेंट वाले कम से कम 1200-1300 रुपये पड़ते हैं। शटरिंग हाँ, वाला। सेंटरिंग वाले पड़ते हैं 1500-1600 चार्ज करते हैं। ज़्यादातर अभी लोग अड्डे पे ही काम कर अड्डे रहे पर हैं। निर्भर, क्योंकि आते कंपनियों में पैसे के चलते जो है ना, अधिकतर सब लोकल काम करते हैं। हाँ, जो परमानेंट कंपनियों में काम करते हैं तो उसका लेबर कम रहती है, तब भी उसको बुलाना बाहर से बुलाना ही पड़ता है। और जो कंपनियों में काम है, कंपनियों में इतनी मजदूरी मिलती नहीं है, मेन परमानेंट लेबर में जो उनकी उतनी मजदूरी देते नहीं हैं कंस्ट्रक्शन वाले, इसलिए सारे लोकल में रखते हैं आपका काम। पर्सनल सजेशन किसी को आगे बढ़ने के लिए कैसे हमारा पर्सनल सजेशन है, मेहनत करो, काम में ध्यान दो। हाँ, काम भाई, काम ही अच्छा सर्वोच्च है।
काम अगर आप करोगे, काम को ही पूजा माना जाए काम को ही पूजा माना जाए, काम तो आप आगे बढ़ करोगे, सकते हैं। आप बढ़ सकते हो। मेहनत से कभी पीछे मत हटोगे, बिल्कुल नहीं। मेहनत से बढ़ाओगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे, शर्माना तो बिल्कुल नहीं है बिल्कुल ये लाइन नहीं। में। चाहे मजदूरी कर लो, परात उठा लो, फावड़ा ले उठा लो, मेहनत से भले ही दो पैसे आएंगे जब ही आगे बढ़ोगे। उससे थोड़ा अपग्रेड करो अपने आप को तो आपको आगे। भाई आज मजदूरी शुरू होती लेबर से ही, लेबर करोगे, फिर चाहे रिइंफोर्समेंट जाओ, स्टील में जाओ, चाहे कारपेंटर बनोगे, लेबर से शुरू करो, एक दूसरे को देख करके ये आगे बढ़ोगे आप। मजदूर तो यही है थ्योरी कहानी, मजदूरी करेगा फिर एक दूसरे को देखेगा हम आगे कैसे बढ़े, उसकी चॉइस रहेगी उसके ऊपर, उसकी लगन जितना मन करेगा उस आगे जाएगा। जो मजदूरी में ही निर्भर रहेगा वो मजदूरी ज़िंदगी भर करता रह जाएगा। जिसको आगे बढ़ना है दिमाग लगाएगा, अपना यूज करेगा, वो आगे बढ़ेगा, जब भी ज़िंदगी में लाइफ में कुछ बन पाएगा वो। सीधा है। ठीक है सर जी, आपसे मिलकर काफ़ी अच्छा लगा मेरे को बात ओके करके। धन्यवाद।